मैं इस समय जौनपुर की प्रसिद्ध मस्जिद अटाला मस्जिद के ठीक बाहर बैठा हूं। जौनपुर राजनीति के इतिहास से बेहद खास है, क्योंकि जौनपुर यूपी का ऐसा जिला है जहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो इसमें से 5 पर बीजेपी, 3 पर सपा और 1 पर बसपा ने कब्जा जमाया था। इसी जिले में 2 संसदीय सीट भी पड़ती है, एक बीजेपी के खाते में है तो एक बसपा के खाते में है। मस्जिद के बाहर लोग बैठे हैं, चाय की दुकान है। चर्चा शुरू करते हैं कि जौनपुर में विकास कितना हुआ है और अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है तो जौनपुर के लोग क्या सोचते हैं कि विकास के आधार पर वोट देंगे, विकास हुआ है नहीं हुआ है, उन्हीं से जानते हैं। आप जौनपुर के ही रहने वाले हैं। जौनपुर में अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है? जौनपुर में इस टाइम तो कोई विकास इतना नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत जो सड़कें बनी है वो हर सरकारों में बनती हैं। कुछ सड़कें जो सरकार आती हैं नहीं बनी होती उसको बनाते हैं, कुछ सड़कें पिछली सरकार बना के जाती है। उसी तरह बीजेपी ने भी जो कुछ सड़कें खराब हो गई थी उसको सही किया है, लेकिन उसको विकास में नहीं लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को करना चाहिए था जो वो लोग योगी सरकार नहीं कर पाई, जो उम्मीद थी आपकी? उत्तर प्रदेश में खास करके बेरोजगार जो हो रहे हैं इनको रोजगार मिलना चाहिए, ये मुख्य होना चाहिए। कोई भी समाज हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे परिवार हो, बगैर रोजगार के आगे नहीं बढ़ सकता। ये सभी को मालूम होना चाहिए, इसी पे काम करना चाहिए था। तो क्या अखिलेश यादव के समय में रोजगार मिला था? अखिलेश यादव के टाइम पे थोड़ा बहुत रोजगार मिला था। उसके साथ साथ उन्होंने जैसे मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें रोजगार मिलता, प्लस लोग की बीमारी बहुत सारे जो इलाज कराने लखनऊ दूर जाना पड़ता था वो अपने अपने जिले में होता। ये तो काम उन्होंने किया था, इसको भी विकास देखा जाए तो कैंसर हॉस्पिटल बीजेपी ने भी बनवाया है, मोदी जी ने बनाया है बनारस। कैंसर हॉस्पिटल पे तो मेरा बिल्कुल अलग सोचना है कि कैंसर हॉस्पिटल हम लोग को बजाय बनवाने के उसको खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए फंड अलॉट करने से बेहतर है कि शराब, सिगरेट, तंबाकू को पीना इस्तेमाल करना खत्म करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसमें सीधी टक्कर है, योगी और अखिलेश में या फिर मायावती, प्रियंका गांधी, ओवैसी, किसमें सीधी टक्कर आपको? जो मुझे लग रहा है वो टक्कर किसी से नहीं है, बल्कि जनता खुद टक्कर ले रही है बीजेपी से उसको हराने के लिए, और उसमें वो अखिलेश यादव को जिताएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप जौनपुर के विद्वानों में गिने जाते हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं। क्या लगता है जौनपुर कितना बदला 5 सालों की बात करें? जौनपुर में जो विकास होना चाहिए वो जौनपुर का विकास हुआ नहीं। ये जौनपुर का दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पहला लोकसभा का चुनाव जौनपुर से लड़ता है, फूलपुर संसदीय सीट से लड़ते हैं जिसमें जौनपुर का भी हिस्सा था। और जौनपुर देश के प्रथम प्रधानमंत्री को पहली बार लोकसभा में भेजता है। और जो जौनपुर का मुकम्मल विकास होना चाहिए, ये जौनपुर का दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक लोगों को हमने जिताया। तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे राजनीति करती है। दीनदयाल उपाध्याय भी इस धरती से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर आप बैठे हैं, शहर से ही। लेकिन जौनपुर का जो विकास होना चाहिए, आप ऐतिहासिक जो है शाही अटाला मस्जिद जो है, इसके सामने हम लोग बातचीत कर रहे हैं चाय पर। आप देखेंगे कि जौनपुर स्थापत्य कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, लेकिन यहाँ पर कोई औद्योगिक केंद्र नहीं जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और जो भी यहाँ शिक्षा में नौजवान आगे बढ़े हैं तो उनको नौकरी अगर बाहर मिल रही है तो बाहर। कहा जाए आपके हिसाब से कि चाहे योगी सरकार हो, उसके पहले अखिलेश सरकार हो, रोजगार के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ जौनपुर के लिए नहीं किया? मैं एक कहना चाहूंगा, जोर देकर कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें रही, किसी ने पूर्ण रूपेण जो है जनपद जौनपुर के मुकम्मल विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जो जौनपुर की जनता वोट करेगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? देखिए, जौनपुर विकास के नाम पर तो वोट करने को तैयार है, लेकिन जो चुनाव और जो जनता का मिजाज दिख रहा है, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आमने सामने है। और कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बीच में देखिए क्या अपना असर दिखाते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है इस बार जौनपुर में राजनीति समीकरण क्या कहते हैं? राजनीति तो अपनी जगह है, ये तो होती रहेगी, पार्टियां आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हमारा जौनपुर कहाँ है? सताहरिया और नोएडा की जो नींव थी इंडस्ट्रियल एरिया की, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने साथ में रखी थी। लेकिन आज वहां की क्या हालत है और नोएडा की क्या हालत है? आखिर हमारे जौनपुर के युवा हैं, आखिर वो क्यों जाते हैं दिल्ली में?
क्यों जाते हैं महाराष्ट्र में? आखिर वही फैक्ट्रियां हमारे जौनपुर में क्यों नहीं लगती? क्या कमी है हमारे जौनपुर में? आप आते हैं चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हर पार्टियां यही करती हैं, लेकिन हमारे जौनपुर को आज तक क्या दिया है? बड़ी समस्या यही है कि हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है उस पे अगर वो खरा नहीं उतरे तो उन पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आएंगे, हर बार बड़े बड़े वादे करेंगे और चले जाएंगे। जौनपुर का युवा क्या चाहता है? जौनपुर का युवा रोजगार चाहता है। जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बनारस में अभी अमूल फैक्ट्री का खोला है, तो ऐसे जौनपुर में भी लगना चाहिए। जौनपुर को क्यों नहीं मिला? जौनपुर में भी युवा रहते हैं, यहाँ भी लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी वोट करते हैं लोग। क्या सिर्फ बनारस के लोग करते हैं या दिल्ली के लोग करते हैं? उत्तर प्रदेश के हर जिले के लोग करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हर जिले के लोग करते हैं तो हर जिले में विकास होना चाहिए। यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ दौड़ते भागते रहते हैं शहर में, तो भाई तो रोजगार, रोटी पेट सबके पास है, खाना सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, तो भाई सरकार सबकी व्यवस्था करे ना, सबकी व्यवस्था करे। आपको क्या लगता है कि जौनपुर में विकास हुआ है पिछले अगर 5 सालों की बात करें? जौनपुर में पिछले 5 सालों से कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। सिर्फ जो है जुमलेबाजी ही चल रही है। और ये यहाँ का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले जब से यहाँ की 9 विधानसभाएं हैं, जैसा आप कह रहे हैं, और 2 संसदीय क्षेत्र हैं, फिर भी यहाँ के न किसी विधायक ने आज तक कोई विकास किया, न किसी सांसद ने किया। और रह गई समाजवादी पार्टी की इसके पहले माननीय पारसनाथ यादव जी थे, उन्होंने ये सद्भावना पुल दिया जिससे जौनपुर को निजात मिल गया। आपने अभी कहा कि जो संसदीय 2 सीट है, विधानसभा की 9 सीट है, 3 इसमें सपा के पास है, 1 बसपा के पास है। सांसद जो है जौनपुर शहर के वो बसपा के सांसद हैं, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ। जिन्होंने जो काम किया उसका भी कोई वो नहीं है, उन्होंने कोई काम बता तो रहे, जमीनी स्तर पे यहाँ पे कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। फिर इस बार जनता कैसे वोट करेगी? क्योंकि उन्होंने सपा को भी यहाँ से जिताया है, बसपा को भी जिताया है, बीजेपी को भी जिताया है, अब तो केवल कांग्रेस और ओवैसी बच गए। कांग्रेस सपा ने जो जिताया, सपा ने फिर भी जितनी अदर पार्टियों के अपेक्षा सपा ने काम किया है। थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज जौनपुर में है, वो सपा की देन है, भले ही उसका जो भी इनॉग्रेशन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सद्भावना पुल जो है वो भी हमारी सपा की दी हुई देन है। तो सपा ने जहां तक यहाँ काम किया, इस वजह भी रही है कि शहर की जो सीट रही है वो ज्यादातर सपा की ही सीट मानी गई है, सपा ही उस पर लड़ती चली आ रही है और काबिज भी रही है। शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जौनपुर शहर से जीतता है या फिर जौनपुर शहर की जो संसदीय सीट है वो अक्सर विपक्ष के खेमे में जाती है, और अगर वो सीट कोई जीतता है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम वो सत्ता पक्ष में तो नहीं आ रहा है। और भी जौनपुर के लोग हैं, क्या लगता है जौनपुर में अगर हम पिछले 5 सालों के विकास को देखें तो? भाई साहब, यहाँ पे विकास नाम, आप लोग खुद ही यहाँ पे टहल रहे हैं, आपको खुद ही मालूम होगा कि हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं इस वक्त वो माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा नगरीय विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा अगर चाहते वो तो इस शहर को सजा सकते थे। वो उनका ये ज़िला है, इसी ज़िले से वो चुन के गए हैं, लेकिन मंत्री जी भी बस आते हैं, हूटर बजाते हैं और चलते बनते हैं। और जो आप सड़क की बात करते हैं, सड़क सारी सरकारों ने बनाया, अगर सड़क न बनती तो लोग कैसे आते जाते? तो वो सड़क का कोई मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा पे, रोजगार पे, जो हमारे यहाँ एकदम से नहीं दिखता। एक बड़ा मुद्दा महंगाई भी है यहाँ पर, अगर बात करें महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब, लेकिन उसका आप लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दों के पीछे महंगाई दब जा रही है जो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है जौनपुर के विकास के बारे में, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें? पिछले 5 सालों में जौनपुर में बहुत विकास हुआ है। चारों तरफ की सड़कें टहल के देख लीजिए, आप तो आए होंगे, देखते हुए आए होंगे, सारी सड़कें बनी हुई हैं। टहलते नहीं नहीं, मैं भी टहलता हूँ भाई। अब ये सड़क की बात कर रहे हैं और सारी जो भी मौजूदा सरकारें थी, जैसे मंत्री जी आते जो सड़कें थी पहले चलना दुश्वार रहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि क्या नाम है, फ्री आज मिल रहा है, मकान मिल रहा है रहने को। अब क्या चाहिए, कौन सा विकास चाहिए? कौन सा विकास चाहिए बता दीजिए। अरे विकास, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल। दिखाई नहीं पड़ती थी, ढूंढा जाता था लाइट कहाँ है। ये आपका खुला हुआ है, क्या नाम है,
मेडिकल कॉलेज है, अभी तक नागरेशन हुआ है, पता नहीं चल रहा है कैसा नागरेशन की लाइन मालूम नहीं पड़ता। पहले तो लाइन ढूंढना है तो कब आएगी लाइन। युवाओं को रोजगार चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या? के लिए देखिए छोटे शहरों में रोजगार इतनी आसानी से नहीं मिलता, आपको मालूम है। छोटे शहरों में छोटा रोजगार के अवसर तो दिए जा सकते हैं ना। अब सोचिए मेडिकल कॉलेज तैयार किया हमने, लोगों का कहना है कोई काम नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा तैयार हुआ है, हमारे कब के बना रहा था वो, लेकिन अब जाके तैयार हुआ है। कॉलेज की कहानी ये है, वो बीजेपी वो पहले सरकार नहीं होती वैसे ही पढ़ा रहे जाता। कताई मिलती, उसको गिरा पड़ा के सपा सरकार ने उसमें थोड़ा सा भाई बदलाव किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज बना नहीं। दिया था उसको पूरा करने का श्रेय भाजपा सरकार का। क्या लगता है आपको जौनपुर के विकास के? देखिए, शिराज हिंद जौनपुर को कहा गया है और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में जौनपुर रहा है। तो मुद्दे तो यहाँ पे हैं, इच्छा शक्ति नेताओं में कमी है, चाहे किसी की भी सरकार हो, उस इच्छा शक्ति से वो आते काम करते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ का जो इत्र है वो गायब, यहाँ की मूली है गायब, यहाँ की खुशबू है गायब। तो उद्योग यहाँ पे नहीं है, इसलिए बेरोजगार है। लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं रोजगार के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आ जाए, जिस तरह से बनारस की चीजों को फेमस किया गया, चाहे वो पान हो, चाहे वो साड़ियां हो, उस तरह से जौनपुर की मूली चूंकि सबसे बड़ी मूली होती है, उस तरह से जौनपुर की मूली को या फिर इत्र को या फिर इमरती को उतना फेमस नहीं किया गया। देखिए जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा बनता है, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद सब गायब हो जाता है। आपने इत्र की बात की, जौनपुर में जो इत्र की खुशबू थी पूरी दुनिया में इसकी खुशबू जाती थी। स्वामी चिमेरन यहाँ से गृह राज्य मंत्री को उन्होंने वादा किया था, इसके बाद नदीम जावेद यहाँ से विधायक बने, उन्होंने भी वादा किया, और अगर अभी देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के उन्होंने भी वादा किया। तो सरकार कोई की हो, जनता यहाँ पे झेलती है, और जब चुनाव आता है फिर ये मुद्दे आते हैं, और जीतने के बाद फिर वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो या बेरोजगारों को रोजगार मिले तो बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत बड़ा केंद्र है जौनपुर, बनारस से सटा, इलाहाबाद से सटा, बीच में है, लेकिन कहीं न कहीं ये मुद्दे चुनाव के बाद चुनाव के बाद मुद्दे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मुद्दे उसी वक्त तक काम आते हैं जब तक वोटिंग नहीं होती है। बहरहाल आप बताइएगा 5 सालों के विकास के? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, ये सिर्फ धर्म और जात की बात किया है, और धार्मिक उन्वान पे ही ये सिर्फ बात ही कर रहे हैं, और विकास की कोई बात, विकास पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। रही बात, देखिए इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, औरतें बच्चे आत्महत्या कर रही है। अभी हमारे देखिए इधर बदलापुर साइड की तरफ 3 औरतें ट्रेन से भूखमरी के कारण ट्रेन से टकरा के मर गई, और भूख बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ती ही चली जा रही है। आपको क्या लग रहा है यूपी में किसमें सीधी टक्कर है? समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और टक्कर किसी से नहीं है। जनता उब चुकी है, सीधा टक्कर कह रही है। आप जाइए, कह रही है कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे, वोट जाति के इसलिए समाजवादी पार्टी समाजवादी की सरकार पे देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो काम जनता के सामने है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र, जनता तो ये कहती है कि अखिलेश यादव कागज पे नक्शा बना देते थे, अब मोदी जी उसको पूरा किए हैं। मोदी जी ने उसको भी पूरा नहीं करने का काम किया, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी नींव रखी। आज तक इन्होंने 5 साल पूरा होने वाला है। आप बताइएगा, बैठी विकास के बारे में बताइए। विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं, 5 साल से बहुत ही अच्छा विकास हुआ। गरीबों के लिए अमीर को बढ़ावा मिला, गरीब को और गरीब किया गया, यही विकास हुआ है। आप बताइए। सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। आप बोलिए, आपका हो चुका है, और कोई बोलना चाहता है? हाँ, बताइए। क्या बोलिए साहब, क्या पूछना जा रहा है? जौनपुर के विकास के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1947 के बाद से जो भी कांग्रेस के जमाने का विकास हुआ है, उसके बाद कोई विकास यहाँ हुआ नहीं है। ऐसी झूठी और मक्कार सरकार जो चल रही इस वक्त, ऐसी सरकार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई है।